हेलो, अस्सलाम वालेकुम सरकार। सरकार, आज की वीडियो में मैं थोड़ा-सा आपसे डिटेल शेयर करूँगा। जो विज़िट वाले जो हैं, विज़िट वाले, वो विज़िट वालों के साथ क्या सीन हो रहा है, क्योंकि आपने भी वीडियो देखी होगी। मेरे किसी दोस्त ने चढ़ाई हुई थी कि डिपोर्ट विज़िट वाले फिर डिपोर्ट हुए पाकिस्तानी। तो भाई जो पाकिस्तानी जो डिपोर्ट फिर हुए हैं, उसकी क्या लॉजिक हो रही है और वो क्या स्कैम हो रहा है, वो बताता हूँ मैं आपको विज़िट वालों के साथ ना। जो मैंने भी मालूमात की है यहाँ पर अपने दोस्तों यारों से, और जो एजेंट वगैरह जो दूसरे काम कर रहे हैं, उनसे भी मालूमात की, तो उन्होंने क्या बताया वो आपको मैं बताता हूँ। उसका वो जो स्कैम जो कर रहे हैं, जो विज़िट वालों के साथ आजकल जो चल रहा है, वो मैं बताता हूँ। क्योंकि वहाँ पर हम लोग, जब मैं और कोई और अपना दोस्त यार जो करा रहा है काम, वो बोलता है 4.5 लाख रुपए। तो सामने वाला जो जो वीज़ा लगवाने वाला है, वो बोलता है यार 7.5 लाख रुपए में कॉलिंग मिल जाती है, तो 4 लाख रुपए में क्या ज़रूरत है फिर विज़िट पे आने की? समझ रहे हैं बात को? समझने वाली बात है कि जैसे 4.5 लाख रुपए या 4 लाख रुपए आप दे के विज़िट पे आ रहे हो और आपका वीज़ा यहाँ पर आगे भी दलालत है, परेशानियाँ होनी है। तो वो क्या बोलता है कि यार इससे बेहतर तो ये है कि मैं वहाँ पर आके कॉलिंग वीज़े पे आ जाता हूँ। तो ये बिल्कुल सही बात है। मगर उसके बाद भी जो अब उस ये सब पता होने के बाद भी मैं भी चढ़ा रहा हूँ, दूसरे लोग भी चढ़ा रहे हैं, सब होने के पता होने के बाद भी फिर जब विज़िट पे लोग क्यों आ रहे हैं, कहने का मकसद है ये क्या वजह हो रही है? तो वो मैंने मालूमात की, तो अपने 1-2 दोस्तों से, यार ये ऐसा क्यों हो रहा है? क्यों आ रहे हैं और डिपोर्ट हो रहे हैं और फिर एजेंट का नाम लेते हैं। खुद से आ रहे हैं तो फिर क्यों एजेंट का नाम ले रहे हैं? तो वो मालूमात करने के बाद थोड़ा-सा एक चीज़ मेरे को इन्फॉर्म पता चला है कि ये एजेंट लोग क्या कर रहे हैं अभी, वो भाई वहाँ से डन पे बात करते हैं उससे बंदे से कि हाँ भाई मैं आपसे डन पे मलेशिया में जाके पैसे लूँगा। सही हो गया। अब आदमी बोलता है यार डन पे बात हो रही है, तो मुतमईन हो जाता है सामने वाला कि हाँ यार डन पे बात हो रही है, मेरे को ज़रूरत ही नहीं है टेंशन लेने की। अब वो क्या करता है, एजेंट आपसे बातें करते-करते वो टिकट भी आपके पैसे का कराता है। एक हो गया, और जो ई वीज़ा है वो भी आपके पैसे का लगवाता है, दोनों चीज़ें। उसके बाद होटल बुकिंग हो गई, या दूसरे जो काम है जो फ्री वाले हैं वो खुद करके, और उसके बाद शो मनी आपके साथ लगा के आपको वहाँ से फ्लाई करा देता है। मगर यहाँ आके उसको वहाँ पर क्या बात की हुई होती है उसने कि यहाँ पर भाई आपकी यहाँ पर भी सेटिंग है उसकी। क्या सेटिंग है? काउंटर सेटिंग है। काउंटर सेटिंग है, और यहाँ पर निकालने के पैसे असल में मकसद ये है कि जो टिकट हो गया या ई वीजा हो गया, वो तो सब आदमी खुद अप्लाई करके और वहां से फ्लाई कर सकता है। मगर जो पैसे जो एजेंट लेता है वो यहाँ काउंटर सेटिंग के होते हैं। मगर वो यहाँ पर बोलता तो है काउंटर सेटिंग है, मगर काउंटर सेटिंग होती नहीं है। फिर आप निकल गए बाहर तो उसकी दिहाड़ी लग गई। आप बाहर नहीं निकले तो उसका फिर वो उसको तो कुछ भी नहीं जा रहा, आप ही के पैसे लगवाता है वो टिकट में भी और उसमें ई वीजे में भी, तो दोनों जब आप ही का नुकसान करा देता है। तो ये मेरे को मालूमात पता चली है कि यार वहाँ पर वो लोग दंड पे बात करके कैसे उड़ा रहे हैं। दंड पे बात करके उड़ ही नहीं सकता आदमी, क्योंकि हम लोग जब वहां से हमसे भी कोई पूछता है तो हम बोलते हैं आधी पेमेंट उधर सेटल करो और आधी इधर करना पड़ेगी आपको उस पे विजिट वीजे पे। कॉलिंग पे तो सारी पेमेंट उधर 7 साढ़े 7 हजार रुपए, 7 साढ़े 7 लाख रुपए वहीं पर ही सेटल करने हैं। मगर जो वो वो जो विजिट है, उस पे भी हम लोग बोलते हैं कि आधी पेमेंट आप उधर सेटल करो। मगर ये जो आजकल जो स्कैम जो चल रहा है वो ये है भाई, एजेंट होगा, वो एजेंट बोलता है मैं 1 रुपया आपसे नहीं ले रहा भाई। एक हो गया। अब मैं बात कर रहा हूँ ना आपसे, मैं बोलूंगा आपसे 1 रुपया नहीं ले रहा भाई, फिर क्या करना है? आप बोलोगे क्या करना है, मैं बोलूंगा वहां से टिकट करा लो। आप बोलोगे हाँ टिकट करा रहे हो तो भाई टिकट तो कराना ही पड़ेगा, और वो मेरे पैसे को ही होगा। सही हो गया। दूसरी चीज, मैंने बोला ई वीजा अप्लाई कर दो, मैं सारा रास्ता आपको बताऊंगा, बंदा बताऊंगा, वो ई वीजा आपको निकाल के दे देगा आपके पैसे का ही। आपको मैं बोलूंगा $1000 आप लेके वहां से फ्लाई करके आ जाओ इधर में, तो ये सब चीजें आपके सामने हो रही होंगी, और मैं बोलूंगा यहाँ काउंटर सेटिंग है, आप मुतमईन हो गए इधर में। तो जब यहाँ आता है आदमी, यहाँ फिर वो पकड़े जा रहे हैं, और फिर ये वो उनसे पूछ रहे हैं क्या बात है, तो बोला वो एजेंट ने यार हमारे साथ टोपी कर दी, एजेंट ने हमें काउंटर नहीं बताया। तो यहाँ पर एजेंट की कोई सेटिंग नहीं होती है, वहां से तो उड़ा देता है, यहाँ पर भाई कोई उसके पास सेटिंग नहीं होती है। समझ रहे हैं बात को? थोड़ी सी और डिटेल शेयर करता हूँ वीडियो में मैं। सरकार सरकार वो माइक से आवाज थोड़ी सही नहीं आ रही, तो मैंने पकड़ के आपको थोड़ा सा और अपडेट करता हूँ मैं। अब आपने क्या करना है, स्कैम से कैसे बचना है भाई। ये जो स्कैम जो एजेंट लोग कर रहे हैं, इनसे कैसे बचना है ये भी बताता हूँ मैं। ये अभी आपको नई बात लगेगी, मगर ये हर चौथा आदमी कर रहा है। हमें पता चलता है ना इधर में जो एजेंट लोग हैं जो काम करा रहे हैं, तो हमें पता चलता जाता है। तो अभी आने वाले वक्त पे आपके आपके पास भी आवाज आएगी, कि ना मकसद है आपके पास भी इंफॉर्मेशन आएगी कि यार डन पे मैं आपको भेज देता हूँ विजिट पे, और वहां पर जाके आपने 3 लाख रुपए देने, यहाँ पर 1 रुपया नहीं देना है आपने। ये बात, अब वो 3 लाख रुपए यहाँ पर आके देने हैं, वो जो टिकट के पैसे हो गए और उसके अलावा जो वीजे के पैसे हो गए, वो बोलता है भाई ये जो 3 लाख रुपए लूंगा ना मैं आपसे, इसके इस 3 लाख रुपए, अब आपसे वो स्कैम ऐसे ही कर रहा है कि वो बोलता है कि 3 लाख रुपए जो मैं लूंगा आपसे, अभी वो 3 लाख रुपए में मेरे को समझ ही नहीं आता कैसे उड़ा देते हैं ना हम लोग। 4.5 लाख रुपए, 4 लाख रुपए बोल रहे हैं, वो 3 लाख रुपए में यहाँ पर बुला लिया उसने। तो ये स्कैम है सारा। तो उसमें क्या करता है, वो बोलता है वो जो टिकट के पैसे हो गए, एक 1,40,000 या 1,30,000 रुपए हो गया, वो हो गया 1,40,000 मेरे ख्याल से वो हो गया, और 25,000 रुपए तकरीबन वीजे के हो गए, तो 1,70 1,80 पे तकरीबन बात पहुंच जाती है।
एक 80 पे 170 पे बात पहुंच गई और वो बोलता है कि भाई यहाँ पर आके मैं जब आप मेरे को 3 लाख रुपए दोगे ना, उस 3 लाख रुपए में से 170 या 180 जो आपके पैसे जो कहने का मकसद वहां पर लगे हुए हैं, जो आपके ऊपर जो आप ही के ऊपर आपके पैसे लगेंगे वो यहाँ पर आप काट के मेरे को मेरे अमाउंट दे देना, 1.5 लाख रुपए बचते हैं जो। उसकी तो दिहाड़ी तो 1.5 लाख या 1 लाख रुपए दिहाड़ी होती है ना, उसकी 3 लाख रुपए दिहाड़ी नहीं होती एजेंट की। मगर क्या करता है वो गेम ऐसी उन्होंने बनाई हुई है कि भाई यहाँ पर आप निकल गए, एग्जाम्पल कहने का मकसद है आप बाहर निकल गए, अल्लाह ना करे कोई बात, अल्लाह करे कोई बात बात नहीं हुई और वो आप बाहर निकल के आ गए, अल्लाह आपका नसीब अच्छा था, तो वो अब क्या करेगा कि 3 लाख रुपए में से वो जितनी अमाउंट आपने लगाई है वो आपके काट के और आपसे 1.5 लाख रुपए 1 लाख रुपए लेके अपनी दिहाड़ी सीधी करके निकल जाएगा। मगर उसका कोई भी यहाँ पर हाथ नहीं है भाई, ना उसकी काउंटर सेटिंग होती है ना वो पीछे से कोई सेटिंग होती है, वो सिर्फ रिस्क पे आपके पैसे पे और आपके रिस्क पे उड़ा देता है वहां से। तो इसका भी जो बचने का क्या तरीकाकार है मैं बताता हूँ आपको। आपने क्या करना है, आपने अब जब कोई बंदा आपको कोई मिलता है और बोलता है डन पे मैं विजिट पे उड़ा रहा हूँ, तो आपने क्या करना है, आपने उसको बोलना है कि जो अमाउंट मेरी यहाँ पर लगेगी, टिकट हो गया और ई वीजा हो गया, जो जो मेरे पे ऊपर पैसे लगेंगे यहाँ पर 1,70,000 1,80,000 रुपए लग जाता है आदमी के ऊपर, तो जो अमाउंट इतनी मेरी यहाँ पर लगेगी वो सब आपने देनी है और मैंने 1 रुपया नहीं देना इधर में। जब मैं वहां निकलूंगा तो मैंने आपको टोटल अमाउंट वहां पर 3.5 लाख रुपए देनी है। मैं आपको कोई वहां पर यहाँ से पैसे कटवाऊंगा ना वहां पैसे कटवाऊंगा, तो आपने उसके एजेंट के पैसे लगवाने, वो जब आप बोलोगे ना उसको एजेंट के आप अपने पैसे लगाओ, तो वो एजेंट आपके रास्ते में भी नहीं आएगा, ये मेरी गारंटी है। समझ गए बात को? मगर आपने उसको बोल दिया कि हाँ भाई अब मैं आधे पैसे के मकसद है 1.5 लाख रुपए मैं अपने ऊपर लगा देता हूँ और 1.5 लाख रुपए आपको उधर उधर आगे दे दूंगा, तो ये टोपी हो जाएगी, ये स्कैम हो जाएगा। और ये सारे एजेंट जो अभी जो मैं जिनको 2-3 को जानता हूँ, ज्यादा नहीं करते मगर 2-3 तो है ना, फिर वो आदमी जो कर रहे होते हैं उनको नहीं रोक सकता आदमी, हर आदमी की अपनी मर्जी होती है, मगर हमें मालूमात होती है कि कौन कौन ड्रामा क्या कर रहा है। तो ये आजकल ये ड्रामा चल रहा है कि वहां से वो आधे पैसे उसी पे लगवा के और आधे पैसे इधर लगा लेते हैं। आप समझोगे मैं बस क्या समझाना चाह रहा हूँ कि आपने कभी भी पैसे अपनी जेब से नहीं लगाने हैं। जो डन पे आपसे बात कर रहा है आपने बोलना है कि हाँ भाई आप पैसे लगा लो और मैं उधर आके आपको 3 लाख रुपए या 3.5 लाख रुपए आपको कैश पेमेंट दे दूंगा, आपने ये बात करनी है। क्योंकि हम जो काम कर रहे हैं वो 4-4.5 लाख रुपए ले रहे हैं डन पे और आधी पेमेंट उधर मांग रहे होते हैं, क्योंकि हम जेन्युइन काम कर रहे होते तो कर रहे हैं, तो इस वजह से हम तो आधी पेमेंट उधर मांगते हैं, बंदा मुकर जाए या कुछ हो जाए तो ड्रामा उससे अपने आप को बचा रहे होते हैं। मगर ये जो जो स्कैम है इसमें वो 1 रुपया आपसे नहीं मांगेगा, सारी पैसे आपके लगवा देगा। सही हो गया मामला? और जिस बंदे को मेरे से इन्फॉर्मेशन चाहिए वो मेरे नंबर पहली वीडियो पे मैंने अपना नंबर चढ़ाया है, मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब करोगे तो मेरा नंबर आपके पास आ जाएगा। इंशाल्लाह फिर अगली वीडियो में मुलाकात होगी। अस्सलाम वालेकुम।